दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर है क्या? क्या ईश्वर सच में है? अगर है तो कहाँ है? किस रूप में है? कुछ लोग उसे साकार रूप में पूजते हैं, कुछ निराकार रूप में पूजते हैं। पर उसका असली रूप क्या है? वो कैसा दिखता है? कहाँ रहता है? वो क्या करता है? दोस्तों, एक कहानी मुझे याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार किसी नगर में एक बड़ा ही हठी राजा था। उसने निर्णय किया कि वो भगवान की सारी मूर्तियां मंदिरों से हटा देगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान नहीं होता है, और जब भगवान होता नहीं है तो मूर्तियां क्यों रखना, लोग उसकी पूजा क्यों करते हैं। तो उसने निर्णय किया कि मंदिरों से सारी मूर्तियां हटा देगा। इसकी बात पूरे नगर में फैलने लगी। लोग प्रार्थना करने लगे कि ऐसा न किया जाए। तब राजा ने कहा कि मैं यह शर्त पर मानूंगा कि मेरे 3 सवाल हैं। जो उन 3 सवालों का जवाब दे देगा, अगर मैं उस जवाब से संतुष्ट हो गया और मुझे पता चल गया कि हाँ, भगवान होता है, अगर कोई प्रमाण दे दे, मुझे विश्वास दिला दे कि हाँ, ईश्वर होता है, तो मैं यह मूर्ति का हटाना बंद कर दूंगा। यह खबर पूरे नगर में फैला दी गई। बात पहुंचते पहुंचते उस नगर के वैद्य के घर पहुंची, जिसकी बेटी थी वो बहुत ही विदुषी थी। उसने कहा कि पिताजी, मैं राजा के पास जाऊंगी और उसके सवालों का जवाब दूंगी। मैं उसे प्रमाण दूंगी कि ईश्वर होता है। उस वैद्य ने कहा कि क्या तुम निश्चिंत हो? क्या तुम इसका जवाब दे पाओगी? उसकी बेटी ने कहा, हाँ, मैं इसका जवाब दे दूंगी, आप मुझे राजा के पास ले चलो। वैद्य ने अपनी बेटी को उस राजा के दरबार में ले गया और राजा के सामने पेश कर दी। उस विदुषी ने राजा से कहा कि राजन, मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको प्रमाण देना चाहती हूँ कि भगवान होता है, ईश्वर है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप मेरी बातें सुनने के लिए तैयार हैं? राजन ने कहा, ठीक है, क्या प्रमाण है? तब विदुषी ने कहा कि मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले मुझे कुछ सामान चाहिए। राजन ने कहा, क्या चाहिए? उस विदुषी ने कहा कि मुझे 1 कटोरा दूध चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। दूध मंगाया गया। 1 कटोरा दूध भर के आया और विदुषी ने अपने हाथ में ले लिया। तब उसने राजन की तरफ दिखाते हुए कहा, राजन, इस दूध में आपको क्या दिखता है? राजन ने कहा कि दूध है। उस विदुषी ने फिर से पूछा कि क्या आपको इसमें दूध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है? राजन ने कहा, नहीं। विदुषी ने कहा, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई नहीं देता है? राजन ने कहा, नहीं। फिर विदुषी ने पूछा, तो राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? राजन ने कहा, मक्खन है। तब उस विदुषी ने कहा कि राजन, ये आपके पहले सवाल का जवाब है कि क्या ईश्वर होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको इस दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि इसमें मक्खन नहीं है, इसमें घी नहीं है। जैसे दूध के हर कण में मक्खन है और मक्खन के हर कण में घी है, वैसे ही संसार के हर कण में भगवान है, ईश्वर है। वो हमें दिखता नहीं है, पर वो संसार के हर कण के अंदर विराजमान है। अब विदुषी ने कहा कि राजन, आप दूसरा सवाल पूछिए। राजन ने कहा, ठीक, मैं मानता हूं कि भगवान है, तो अभी वो इस वक्त किधर देख रहा है? वो कहां देख रहा है? किसको देख रहा है? तब विदुषी ने कहा कि मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर दी जाए। राजन ने इशारा किया और एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर दे दिया गया। उस विदुषी ने मोमबत्ती को दिखाते हुए कहा कि राजन, बताइए, ये जलती हुई मोमबत्ती की लौ किधर देख रही है? राजन ने कहा कि इसकी लौ हर तरफ देख रही है। ये मेरे को भी देख रही है, ये सबको देख रही है, ये हर तरफ देख रही है।
फिर विदुषी ने कहा कि राजा ने आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि ईश्वर इसी लौ की तरह हर तरफ देख रहा है। वो हर किसी को देख रहा है। वो एक ही समय पूरी दुनिया को देख रहा है। वो चेतन में है। वो हर एक इंसान के, हर एक जीव के चेतन में है। और उसी चेतन के कारण हम चलते हैं, बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो हर वक्त हर किसी को देखता रहता है। फिर राजन ने कहा कि ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। तब विदुषी ने कहा कि राजन, इस वक्त मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्ञान दे रही हूं। और गुरु कभी भी शिष्य को खड़े होकर ज्ञान नहीं देता है। तो आप मुझे अपना आसन दीजिए, मुझे बैठने दीजिए और आप यहाँ खड़े हो जाइए, तब मैं इसका जवाब बताऊंगी। राजन झिझकते हुए अपना सिंहासन छोड़ देता है, अपना आसन छोड़ देता है और विदुषी को बैठने के लिए बोलता है। विदुषी आसन पर बैठ जाती है और अब राजन खड़ा हो जाता है। तब विदुषी कहती है कि राजन, ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है कि ईश्वर क्या कर रहा है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने खड़ी थी एक आम इंसान के जैसे, और आप एक राजन थे, सिंहासन पर बैठे थे। पर अभी देखिए, मैं आपके सिंहासन पर बैठी हूँ और आप एक आम इंसान के जैसे खड़े हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। ईश्वर इस वक्त यही कर रहा है। वो कभी भी किसी को गरीब कर सकता है, कभी किसी को राजा बना सकता है और किसी को भी आम इंसान बना सकता है। तो ईश्वर यही करता है। ईश्वर ने पूरा संसार बनाया, जो कि बड़ा ही अद्भुत है, और वह इतना शक्तिशाली है कि वह कुछ भी कर सकता है। वह एक पल में ही राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। उसके लिए कोई भी काम संभव असंभव नहीं है। राजन समझ गया और उसने हाथ जोड़कर विदुषी के सामने प्रणाम किया और फिर मूर्ति हटाने का निर्णय भी बदल लिया। दोस्तों, ईश्वर तो हर जगह है। वो मूर्ति के रूप में मानो तो मूर्ति के रूप में है, वो निराकार रूप मानो तो शब्द के रूप में है, साकार रूप मानो तो शब्द तो साकार रूप में है। उसको जिस रूप में आप विचार करोगे, जिस रूप में आप देखना चाहोगे, ईश्वर उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। वो दिखता नहीं है, इसका मतलब कि वह है नहीं। वो हर कण कण में है। वो हमारे हर चेतन, हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है। राधे राधे दोस्तों। मृत्युर्धावति पंचम इति।